पेरेंट्स के ग्रुप में जब बात टीनेजर्स की निकली तो कुछ पेरेंट्स का कहना था कि 100-150 साल पहले टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था और आज के टीनेजर्स तो हार्डवर्क समझते ही नहीं है क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स का कहना था कि नहीं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टीनेजर के नज़रिए से देखूं कि उसकी लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि शायद अभी के जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मल्टीटास्कर्स हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना है, स्कूल के बाद में उन्हें क्लासेस भी जाना है और हो सकता है अगर वो किसी क्लब का मेंबर है तो उन्हें वहाँ भी जाना है। अगर वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर तो वहाँ पर भी उन्हें जाना होता है। प्लस फ्रेंड्स तो होते ही हैं जिनसे मिलना है, फैमिली भी चाह रही होती है कि भाई थोड़ा टाइम हमें भी दो। तो उनके पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और इन सब के बीच में याद आता है ओह कल एक टेस्ट भी तो है जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है और वो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वो भी मुझे कंप्लीट करना है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट उस फ्रेंड को एक रिलेशनशिप एडवाइस भी देनी थी जो क्राइसिस से गुजर रही है, वरना वो तो मुझसे बात ही नहीं करेगी। एंड ओहो, क्योंकि मैं टीनेज में हूँ तो फिज़िकली और मेंटली फिट रखने के लिए अपने आप को कुछ एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व करना है। एंड इन सब में मैं ये तो भूल ही गई कि मेरे कमरे की हालत क्या हो रखी है। ओह प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। जी हाँ, कुछ ऐसी ही मेंटल स्टेट होती है एक टीनेजर की जब उसको इतनी सारी चीज़ों में बैलेंस करना होता है और कई बार उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स या और भी बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है और कोशिश कर रहा है उन चीज़ों को बैलेंस करने की। और जब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, हर जगह से उसको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, देन कभी कभी तो टीनेजर्स फेडअप होके छोड़ ही देते हैं कि मुझे ये चीज़ करना ही नहीं है। ओके, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ की, जो एक चीज़ मिस हो रही है और वो है हमारा सेकंड टूल और वो है प्रायोरिटाइजिंग। यानी हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले कौन सी चीज़ करेंगे। हमने फर्स्ट टूल लिया था बिगिन विद द एंड इन माइंड और वहीं हमने प्रायोरिटी वर्ड का भी यूज़ किया था। सो प्रायोरिटी यानी हमें लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि हमें पहले क्या करना है और हमें बाद में क्या करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, अगर हम किसी भी ट्रिप पर जाते हैं तो हम अपना बैग अरेंज करते हैं और इन जनरल हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या सामान हमें लेकर के जाना है। उस लिस्ट में हमेशा सब पे टॉप पे जो है वो प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इतनी सारी चीज़ें ले जाने की है उसमें से प्रायोरिटी चीज़ों को पहले लिख रहे हैं और फिर जो लेस इम्पॉर्टेंट है उन्हें बाद में लिख रहे हैं। और हाँ, हम टिक भी करते हैं कि ये सामान हम रख चुके हैं। क्या सेम एटीट्यूड, सेम वे ऑफ डूइंग हम अपनी लाइफ की जर्नी में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि हमारे पास एक जर्नल होना चाहिए जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकें कि हमें क्या क्या चीज़ें करना है। और जैसा हमने देखा कि आज का टीम एक मल्टीटास्कर है, तो हाँ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली लिस्ट बनाना है। हम डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को नाउ और लेटर में। तो नाउ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो अर्जेंट हैं और लेटर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो बाद में की जाएंगी लेकिन जो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को मिस ऑन करना नहीं चाहते। क्योंकि हमारा आज का टीम एक नाउ जनरेशन को बिलोंग करता है तो उसे प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम प्रायोरिटी सेट करके चलते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें जो बेनिफिट्स होंगे यहाँ पर अगर हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट होगा, द फर्स्ट थिंग्स विल बी डन फर्स्ट। सबसे पहले हम वो चीज़ें करेंगे जो अर्जेंट है। इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और हम बैलेंस कर पाएंगे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों के बीच में। दूसरा, हम सारी डेडलाइंस मीट कर पाएंगे जिससे हमें कम स्ट्रेस होगा और हमें पता होगा कि किस वक्त में हमें कितनी चीज़ों को अंजाम देना है। तीसरा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरों की प्रायोरिटी को टेक ओवर नहीं करने देंगे। इससे हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में रहेगी एंड वी विल बी लर्निंग टू से नो टू ऑल द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, all the things which are others priority। तो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे और चीज़ों को टाइमली कंप्लीट करेंगे। सो आई होप इस टूल को आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी यूज़ करना चालू करेंगे और एंजॉय करेंगे आपके टास्क को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।